हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हम लोग 16वां चैप्टर के पार्ट 1 देख चुके हैं और पार्ट 1 में हम कुल 21 क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। कितने क्वेश्चंस को? 21 क्वेश्चंस को। और इसी से आगे क्वेश्चंस जो है इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये हमारा जो है पार्ट 2 है। क्या हमारा पार्ट 2 है? पार्ट 2 है हमारा। ये क्या है? हमारा पार्ट 2 है। अगर आप लोग पार्ट 1 अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, चैनल पे है, अवेलेबल है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम अपने इस क्वेश्चंस को। तो देखिए, 21 क्वेश्चन तो पार्ट 1 में बात कर लेते हैं। अब आएगा हमारा 22वां नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं। ऑप्शन है जंतु प्लवक, बी है मछलियाँ, और सी है जीवाणु, और डी है इनमें सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, हो जाएगा जीवाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवाणु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि मिनी माटा रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है कि पीने के जल में आर्सेनिक संचित होने से, बी है पीने के जल में फ्लोराइड एकत्रित होने से, सी है पारे से प्रदूषित मछलियों के सेवन से, और डी है जल में तेल के फैल जाने से। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? पारे से प्रदूषित मछलियों के सेवन से। अगला प्रश्न है, कहता है कि अम्ल वर्षा में SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग होता है। ऑप्शन है 10%, बी है 70%, सी है 50%, और डी है 30%। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 70%। क्या हो जाएगा? 70%। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है। ऑप्शन है CO2, बी है NO2, और सी है SO2, और डी है CFC। इसका सही ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SO2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के हिसाब से हुई। ऑप्शन है PN, बी है स्मॉग, सी है मिथाइल आइसोसाइनाइड, और डी है SO2। तो भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन करता है। ऑप्शन है 20 से 30 डेसिबल, और बी है 80 से 90 डेसिबल, और सी है 120 से 130 डेसिबल, और डी है 140 से 150 डेसिबल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा 20 से 30 डेसिबल हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है अम्ल वर्षा के लिए, बी है ओजोन परत अपक्षय के लिए, सी है वैश्विक तापन के लिए, और डी है तापीय वर्धन के लिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, ओजोन परत अपक्षय के लिए। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्न की सुरक्षा के लिए स्थापित, यानी चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया। ऑप्शन ए है घास स्थल के लिए, बी है जंगल, सी है पहाड़, और डी है नदी। तो चिपको आंदोलन था जंगल की सुरक्षा के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, जंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जंगल के लिए। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्न में से कब चिपको आंदोलन हुआ। ऑप्शन है 1974, बी है 1980, सी है 1984, और डी है 2004। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा 1974 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1974 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 6 दिसंबर को, बी है 5 जून को, सी है 6 जनवरी को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। बी हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, कहता है कि SO2 प्रदूषक का सूचक है। SO2 प्रदूषक का सूचक है। ऑप्शन ए है हमारा शैवाल, बी है लाइकेन, और सी है कवक, और डी इनमें सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइकेन हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है, कहता है कि बायोगैस में होते हैं। ऑप्शन है CO2, बी है H2S, सी है CH4, और डी है इनमें सभी। तो इसका सही ऑप्शन इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा। अगला प्रश्न है 34 है, कहता है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन है वृक्ष लगाने से, बी है मनुष्य द्वारा वृक्षों को काट कर की गिराए जाने से बचाने से, सी है तंबाकू छोड़ने से, और डी है इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन है बी हो जाएगा, मनुष्यों द्वारा वृक्षों को काट कर गिराए जाने से बचाने से। अगला प्रश्न है, कहता है कि लाइकेन सूचक है। ऑप्शन है CO2 प्रदूषक का, बी है SO2 प्रदूषण का, सी है CO प्रदूषण का, और डी है जल प्रदूषण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, SO2 प्रदूषण का। क्या? SO2 प्रदूषण का। अगला प्रश्न है,
कहता कि WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है। ऑप्शन है 20-30 डेसिबल, और बी है 45 डेसिबल, और सी है 75 डेसिबल, और डी है 90 डेसिबल। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा 20 से 30 डेसिबल। अगला प्रश्न है, कहता है कि ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है मृदा, बी है जल, सी है वायु, और डी है ध्वनि। इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा, वायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा हस्ताक्षर ओजोन अपक्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए किया गया। ऑप्शन है मॉन्ट्रियल, बी है रामसर, सी है बहाई, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, मॉन्ट्रियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉन्ट्रियल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए है हमारा PAN, बी है सल्फर ट्राईऑक्साइड, सी है सल्फर डाइऑक्साइड, और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही ऑप्शन जो है ए हो जाएगा हमारा PAN। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अम्लीय वर्षा में pH कितना होता है। ऑप्शन है 7, बी है 6, सी है 5, और डी है 4। तो इसका सही ऑप्शन जो है 5 हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि निम्नांकित में से जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है पारा, बी है DDT, सी है ए और बी दोनों, और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, DDT। तो इस प्रकार हमारा ये भी पार्ट 2 भी ख़त्म होता है, और आपका पर्यावरण मुद्दे से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो भी आपका ख़त्म हुआ। और इसका जो था पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भागों में ख़त्म हुआ है। तो आप लोग दोनों वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, और आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये सभी है। तब तक के लिए जय हिंद।